आपने हिजब की बात की। जी, जी। जब ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ जी तो इसमें ये बात हुई कि हिजब को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें एक बात आई थी कि इंस्टीट्यूशन का जो राइट है, जी अगर वो कोई पास कर रहा है जजमेंट या ऑर्डर उसने पास किया है तो उसका इंडिविजुअल राइट वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। राइट लेकिन अगर डी कॉलोनियल अप्रोच हम लें, जी दैट इज रादर देन सेक्युलर अप्रोच, जी कि सब लोगों को एक ही यूनिफॉर्म पहनना है, जी इसमें गलत क्या है कि लोगों को हिजब, बुर्का तो बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि Correct. चेंजेस फंडामेंटली द यूनिफॉर्म इटसेल्फ। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंड यूनिफॉर्म। आई नीड टू सी द आइडेंटिटी। बिल्कुल करेक्ट लेकिन हिजब इज जस्ट अ स्कार्फ। राइट उसी तरीके से जो हिंदू सिंबल्स हैं जी। वो भी लोग पहन सकते हैं। करेक्ट तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यूनिफॉर्म में, ओवर एंड Right. अबव द यूनिफॉर्म। करेक्ट करेक्ट तो इनमें अलाउ करने में दिक्कत क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को करेक्ट ये हक नहीं होना चाहिए कि वो सेक्युलराइज करे किसी के भी रिलीजियस स्पेस को, करेक्ट करेक्ट इवन इन स्कूल। करेक्ट। सो आई थिंक प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, किस बैकड्रॉप में ये लड़ा जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी वेरी क्लियर। मुद्दा शुरू हुआ था विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस इन उडुपी। एक तो ये बात है ना कि जब ये जो डिबेट्स होनी चाहिए ना जी। इन आइसोलेशन, जी तो उनका आंसर अलग आएगा। एग्जैक्टली ये बात है दिक्कत ये। सो हमने पूरे स्कोप ऑफ एनालिसिस को बहुत बड़ा कर दिया है व्हेन इट डजंट वारंट इट एट ऑल। इशू कहां से शुरू हुआ था? इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस इन उडुपी ये रूल था, चाहे कोई भी हो, आप अपने रिलीजियस सिंबल्स को, विजिबल रिलीजियस सिंबल्स को पहन के नहीं आएंगे। ये यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा था। नाउ इसके देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट दिस। वन इज टू से व्हाई डू वी नीड सच अ रूल इन द फर्स्ट प्लेस? आई एम कंप्लीटली विथ यू ऑन दैट फ्रंट। अगर ये रूल ना होता और सबको ये छूट दिया जाता कि आप पहन के आओ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। As someone who wears a tika on a regular basis, I wouldn't have a problem. I would accept it and I would love it. Okay, that's one. Second, situation दूसरा है। अभी रूल है और सभी पे लागू हो रहा है, किसी एक पक्ष पे सिर्फ अकेले लागू नहीं हो रहा है। तब आप ये कहते हैं कि सिर्फ हम ये कर सकते हैं या फिर हम ये करना चाहते हैं या फिर हम इसको वायलेट करेंगे। तब क्वेश्चन ये उठेगा, इतने सालों से तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो अचानक से ये कैसे शुरू हो रहा है? दिसंबर 2021 तक ये मुद्दा था ही नहीं। एंड द रूल हैज बीन सिंस 1995। ना आपने उसको चैलेंज किया, ना उसके अमल करने के तरीके को आपने चैलेंज किया है। तो अचानक से अगर कुछ हो रहा है, देन इट गोज इन अ स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन कि ये थोड़ा मैन्युफैक्चर है। बट लेट अस स्टिक टू आपका जो लार्जर क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। नो, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। भारत जैसे देश में जहां पे रिलीजन का इतना स्ट्रांग रोल है, चाहे किसी का भी रिलीजन हो, ये करने की जरूरत नहीं है। हम फ्रांस नहीं है। वी आर नॉट irreligious in that particular sense. The society has imposed upon itself the secular fiction. The state has imposed upon it a secular fiction. The society is not a secular society. It is a religious society with maybe certain secular islands. Unfortunately, हमने स्टेट और सोसाइटी के बीच का डिस्टिंक्शन सेक्युलरिज्म के नजरिए से ठीक से समझा नहीं है। Secularism is a requirement of the state, not the society. So when someone says India is a secular country, you are wrong. Indian state is a secular state. Indian society is not a secular society. और इतना बुरा हाल है कि जैसे जो एक केस हुआ था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसका राइट हायर पेडेस्टल पे है, करेक्ट, रादर देन द इंडिविजुअल, राइट। लेकिन अगर वही नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता तो वहां पे जो इंडिविजुअल का राइट है वो आ जाता, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ये हमारी गलती है। बिल्कुल, आर्टिकल 30 100%। See, according to me, nobody has stopped you from establishing Hindu specific institutions. आप करो, okay, that's one. Two, Christian minorities and Muslim minorities for that matter, or even linguistic minorities, have the right to impose their rules within their institutions. आपको अगर तकलीफ है, don't go to those schools. Why are you sending your children to those schools? You're only worried about protecting their external symbols. दिमाग के अंदर क्या हो रहा है वहां पे? I'm surprised that you're insisting only on the visible aspects. But जो अंतःकरण से जो बदल रहा है, उस पे आपको कोई नजर, I mean, you're never even intent on focusing on that. The larger problem is that, no? But you're happy to send them, but with the टीका. क्या करेंगे? Once the education is done, बच्चा अपने आप टीका हटा देगा। किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। वही तो
बाय द टाइम ही कम्स आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये बोलेगा मेरे धर्म में क्या है, सती है, जाति है एंड लेट्स से अनटचेबिलिटी है, दैट्स इट. ही विल कम आउट सेइंग दिस थिंग. Look at the myopia of our issues. You're still focusing only on what they call the zahir, which is external, as opposed to what is happening inside. So, in this debate, I think once again Hindus have established how they have bought into this myth of secularism. इसलिए तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार तुम लड़ रहे हो कि ये इनको बुर्का पहन के या ये करके क्यों आने दे रहे हैं, बल्कि जो इतना बड़ा इशू है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो एक पेडेस्टल पे नहीं है. Exactly. तुम अपने स्कूल नहीं चला सकते हो उन रूल्स के हिसाब से. See, my position in public so far has been very consistent. ये एक गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है जहां पे एक सेक्युलर रूल है तो सब पे लागू होगा. लेकिन अगर मुझसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बात किया जाए मैं कहूंगा भैया सबको करने दो. व्हाट इज द डिफरेंस? ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हिंदू कम्युनिटी, तुम इस पे मत लड़ो, तुम अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करो एंड बच्चों को कहो कि ये पहन के जाओ. बिल्कुल 100%. Don't take pride in the fact that you're sending your children without any religious symbol outside. हाँ, ये तो प्राइड ये shame है. And understand that this entire episode has proved that the children of the other community are very clear about their priorities in terms of protecting their identity, whereas you people have effectively failed to instill that basic filter in your own children. हिंदुओं को तो अपना हिंदुत्व या हिंदुइज्म तभी चमकता है ना जब दूसरे को बुर्का पहन के देखते हैं या वो तब निकल के आता है तो कि ये क्यों पहने, हमको भी करना चाहिए. अरे किसने रोका? करो भाई. Exactly. Your sense of identity and your sense of originality, the fetters are self-imposed. बाहर से जितना आपको लगता है हो रहा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन पहले आप अंदर से तो बदलो. उसके बाद यू टॉक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स. यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर एवरीवन एल्स टू ब्लेम द प्रॉब्लम फॉर एज अपोज टू योरसेल्फ.